फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में ऑटोमेटिकली बॉर्डर को ऐड करना, वो भी किसी भी सेल्स में। तो कैसे आप ऑटोमेटिकली बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा एक्सेल की, बहुत ही एडवांस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में हम जब भी काम करते हैं तो हमें कुछ मैनुअली जो है बॉर्डर ऐड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आप कोई भी नेम एंट्री कर रहे हैं लाइक दिस, तो यहाँ पर आपने कोई एंट्री की और इसको ड्रैग कर लेता हूँ मैं। तो ये जैसे आप इस तरह करते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पर बॉर्डरिंग करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर आप मैनुअली आके इस तरह से यहाँ बॉर्डरिंग करते हैं, लेकिन अब हर बार हमें सेम चीज़ वाली करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जहाँ पर आप एंट्री करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको दो के यहाँ पर बॉर्डर ऐड होता रहेगा। तो कैसे होगा, तो चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए आपको जहाँ पर भी बॉर्डर को अप्लाई करना है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ भी अगर एंट्री करूँ तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से वो वहाँ पर बॉर्डर ऐड होता रहे। तो उसके लिए आपको फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। यहाँ आने के बाद फिर आपको यहाँ पर न्यू रूल पर क्लिक कर लेना है। न्यू रूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखेगा आपको एक लास्ट में, यूज ए फार्मूला वाला, इसको आपको यूज कर लेना है। तो ये वाला हम ऑप्शन तब यूज करते हैं जब हम कोई फंक्शन यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारा होता है यूज ए फार्मूला, जो कि लास्ट में आपको दिखेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेल का रेफरेंस देना है जहाँ से उसको आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा जो सेल है वो है यहाँ पर C6, यानी कि हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि एंट्री करें। तो यहाँ पर आपको फंक्शन ट्राई करना है इक्वल टू डॉलर साइन, आपको यूज कर लेना है। तो डॉलर साइन, जो स्टार्टिंग वाला जो डॉलर साइन होता है वो होता है रोज के लिए। उसके बाद अगर ए के बाद यानी कि रेफरेंस के बाद जो आता है वो आता है कॉलम के लिए, क्योंकि हम यहाँ रोज के हिसाब से एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डॉलर साइन पहले यूज करेंगे, फिर यहाँ पर हम सेल का रेफरेंस दे देते हैं C6। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू, अगर इसमें वैल्यू हो तो यहाँ के हम क्या है, लेस देन और इक्वल टू का, दोनों का यहाँ पर हम यूज करेंगे कि अगर इसमें दोनों वैल्यू हो तो यहाँ पर बॉर्डर आ जाए ऑटोमेटिकली, अदरवाइज अगर ना हो तो उस केस में वहाँ पर ब्लैंक आ जाए। तो हम यहाँ पर इसको डबल कोट में इस तरह से फंक्शन को यहाँ पर रख लेते हैं। तो सिंपल सा फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको उस सेल का रेफरेंस देना है जहाँ से आप डेटा को एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारा जो एंट्री होगा डेटा का वो होगा नेम से, जो कि हमारा है C6 वाले में। तो यहाँ पर मैंने वही किया है। स्टार्टिंग में जो डॉलर जब लगेगा तो उसका मतलब है वो रोज के लिए है, क्योंकि हमें डेटा जो है हमारा रोज में ऑटोमेटिक यहाँ बॉर्डरिंग होती रहेगी। और फिर हमने C6 दिया है जो कि करंट सेल आप देख रहे हैं कि नेम के नीचे है। और फिर किस बार हमने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू वाला यहाँ साइन यूज किया है कि अगर वैल्यू हो तो यहाँ पर बॉर्डरिंग हो, अदरवाइज यहाँ पर ब्लैंक हो जाए। तो बस इतना आपको सिंपल फंक्शन ट्राई करना है। उसके बाद फिर आपको फॉर्मेट में आना है। तो फॉर्मेट में जब आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली बॉर्डर वाले सेक्शन में आ गया है। तो यहाँ पर आपको आउटलाइन वाला यूज कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये फंक्शन हमारा लग गया है। फिर आपको एक बार फिर से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये हमारा फंक्शन लग गया है। अब यहाँ पर C6 से लेके C15 तक का हम एंट्री करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ कमलेश दिल्ली, फिर दिल्ली इंडिया। तो देखिए एक मैंने एंट्री की तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बॉर्डर हो गया है। उसी में एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर मनीष, और यहाँ हम लिख रहे हैं सूरत। तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी इसकी गुजरात एंड इंडिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉर्डर उसका ऐड होते जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ और एंट्री करें, फॉर एग्जांपल, तो पहले सेल में जैसे एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ बॉर्डर आपको दिख जाएगा। ये देखिए जहाँ जहाँ मैं एंट्री कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर एंट्री हो रही है। कुछ भी आप लिखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पर हो रही है। लाइक कुछ भी अगर आप रखेंगे तो आपको बार बार जो है बॉर्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक सारी चीज़ें यहाँ पर
हो रही है। तो यहाँ पर आप बाद में ऐड ऑन अपने हिसाब से डेटा कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स सिंपल मेथड कि आप इस तरह से आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है वो और सिंपल है, तो उसके लिए हम कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज ये होगा कि इस वाले में तो क्या था कि आप कहीं भी अगर कोई भी डेटा इंटर करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बॉर्डरिंग हो रही थी। अब दूसरा वाला क्या है कि इसमें हम यहाँ पर सीरियल नंबर को लेकर चलेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन ये तब अप्लाई होगा जब आप इस तरह से डेटा बनाएंगे। सीरियल नंबर ले लेना आपको, उसके बाद का आपका बाद का डेटा, फिर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सॉरी, तो यहाँ पर आपको बॉर्डर छोड़ देना है क्योंकि ऑटोमेटिक बॉर्डर रखा, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर लेंगे। देन फिर आपको यहाँ आना है मैनेज रूल में। जो हमने पहले रूल लगाया था उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम नया रूल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ आएंगे लास्ट में यूज ए फॉर्मूला में। तो यहाँ पर इक्वल टू दिस सेलेक्ट कर लेना आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डॉलर के जो हमने B6 हो गया हमारे यहाँ पर आपको जो बाद का डॉलर है इसको आपको रिमूव कर लेना है, स्टार्टिंग का डॉलर आपको रखना है। तो ये बहुत सिंपल है। तो फिर आपको यहाँ आना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद फिर आपको यहाँ आउटलाइन वाले इस पर आना है और ओके कर देना है, फिर ओके अप्लाई ओके। तो ये लग गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए मैंने जैसे सेल नंबर में एंट्री की तो देखिए ऑटोमेटिक सारी एंट्री यहाँ पर हो गई। तो इसके बाद अब यहाँ पर कोई भी नेम अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये तो और भी आसान मेथड मैंने बताया आपको, तो आप चाहें तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। पर पहला वाला क्या है बहुत ही एडवांस फंक्शन है, क्योंकि उसमें आप चाहे कहीं भी, इसमें आपको सीरियल नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ भी आप उसको अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आपको उसका आउटपुट निकाल के देगा। तो ये मैंने देखिए एक तो तरीका ही है। अब दूसरा है इस फंक्शन के अंदर क्या क्या खूबी है, इसको भी हम देख लेते हैं। मैंने जो डॉलर साइन लगा था तो पहले ये तो मैंने रोज़ के हिसाब से दिखाया, अब हम इसको कॉलम के हिसाब से करके देखते हैं। तो फिर से हम आएंगे, जब भी हम किसी फंक्शन जैसे हमने कोई अप्लाई किया तो उसके लिए आपको दोबारा फिर से फंक्शन को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मैनेज रूल में आएंगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखेगा, तो एडिट वाले में आप आएंगे तो यहाँ पर आप फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। अभी क्या था, जो हमने स्टार्टिंग में जो डॉलर रखा था, जो स्टार्टिंग में जब भी हम डॉलर रखते हैं विद रेफरेंस के साथ, दैट मीन्स वो रोज़ में अप्लाई करेगा। अब मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अब मैं इस स्टार्टिंग का डॉलर रिमूव कर रहा हूँ और जो बी के बाद यहाँ डॉलर को यूज कर रहा हूँ। तो अब ये क्या है, ये कॉलम के हिसाब से हमें यहाँ पर बॉर्डरिंग करके दिखाएगा। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना, फिर हम फॉर्मेट में आएंगे, आउटलाइन बॉर्डर ओके, फिर ओके अप्लाई ओके। तो ये लग गया। अब चेक करते हैं यहाँ पर, तो देखिए मैंने एक एंट्री की सेल नंबर में, तो देखिए ये कॉलम के हिसाब से यहाँ पर बॉर्डरिंग हो रही है। तो यहाँ पर जैसे मैं मनीष, अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि यहाँ पर ये वैल्यू के हिसाब से ही काम कर रहा है। देखिए अगर आप टैक्स एंट्री कर रहे हैं तो उस केस में ये एंट्री यहाँ पर नहीं हो रही है। तो जैसे आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कॉलम में डेटा आ जाएगा। तो उसके लिए आप प्रेफर करें वही वाला जो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे इसको आप प्रेफर करेंगे। चलिए एक बार इसको फिर से सीख लेते हैं फ्रेंड्स स्टार्टिंग से, ताकि आपको कोई डाउट न रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो भी रूल है इंटरेस्ट इसमें हटा देता हूँ। तो ये सारा रिमूव यहाँ पर हो चुका है। तो पहला वाला मैंने आपको बहुत एडवांस ट्रिक बताया है, पहले उसको मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल डेटा आपके पास इस तरह से है, तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो उसके लिए आपको डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको आना है कंडीशन फॉर्मेटिंग में, फिर यहाँ पर न्यू रोल पर आपको आना है। ये फंक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैनुअली। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में डॉलर साइन लगाना है, क्योंकि हम रोज़ में चाह रहे हैं कि बॉर्डरिंग हो, तो डॉलर साइन यूज़ कर लेना है। हमारे यहाँ रेफरेंस नंबर है सेल का, वो है C6, क्योंकि हम डेटा एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे C6। यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल का हम साइन लगाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ कोई वैल्यू हो तो वहाँ बॉर्डरिंग हो, अदरवाइज अगर नहीं हो तो ब्लैंक हो, तो उस केस में हम यहाँ पर ब्लैंक वाला साइन यूज कर लेंगे। दैट्स इट, फंक्शन लग गया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ बॉर्डरिंग में आना है, तो जो भी आउटलाइन आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, फिर ओके करना है आपको। तो ये लग गया। अब यहाँ पर नाम टाइप करता हूँ फॉर एग्जांपल
मैं लिखता हूँ माई एक्सेल। तो देखिए मैंने जैसे टाइप किया तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ एंट्री आ गई है। तो आप चाहें जो भी यहाँ एंट्री करेंगे तो यहाँ कुछ भी लिखिए आप, फॉर एग्जांपल ऑफिस, कुछ भी आप लिखेंगे, जो भी एक्स वाई जेड जो भी चीज़ लिखेंगे तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक बॉर्डरिंग आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगी। तो एक तरीका तो ये था जो मैंने बताया। दूसरा तरीका मैंने आपको और सिंपल बताया। उसके लिए आपको क्या करना है, मैनेजर में फिर से आना है, इसी को ही हम एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको इतना एडवांस फंक्शन आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको, मैं इसको रिमूव भी करता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। तो रूल हट चुका है, तो हम फिर से इसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपको न्यू रूल में आना है फिर से, फिर आप यहाँ पर यूज फार्मूला में आएंगे, फिर यहाँ पर आपको शुरू में स्टार्टिंग में डॉलर साइन यूज़ कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर सेल का रेफरेंस देना है जो कि यहाँ C6 है, तो यहाँ पर टाइप करेंगे C6, बस सिंपल इतना फंक्शन है। देन आपको आना है यहाँ फॉर्मेट में और यहाँ पर आउटलाइन में इसको क्लिक कर लेना है। तो ये हो गया, लग गया फंक्शन। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सीरियल नंबर लग सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू के साथ ये वाला काम करेगा। अगर आपको एडवांस यूज़ करना है तो उसके लिए जो मैंने पहले बताया वो आपको यहाँ पर ट्राई करना है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी आउट रखूँगा तो ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि क्योंकि मैंने यहीं तक का लिया है तो इसलिए यहीं तक की बॉर्डरिंग हुई है। तो आप चाहें तो इसका यहाँ पर रेंज चेंज कर सकते हैं। मैनेज रूल में आके एडिट रूल करेंगे यहाँ पर आप, तो वहाँ पर जहाँ तक भी आपको अप्लाई करना है उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बहुत ही दो आसान और सिंपल ट्रिक बताई है कि अगर आपके पास डेटा कुछ एक्सेल में आप एंट्री करते हैं तो मैनुअली आपको बॉर्डरिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए दो ट्रिप को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाया कि कैसे आप जो है एक्सेल में बॉर्डर्स को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।